Thank you, Bhupender sir. Hello friend, I am B.N. Misra and I have an experience of 30 years in the teaching field of technical education. I am also with the Krishna Edu Mantra and I will teach you the 10th standard of physics, in which there are 5 topics. The first topic is light, in which we learn about the reflection and refraction of light. It means, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रकाश के जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। दूसरा जो हम लोगों का यूनिट है, उसमें हम लोगों को है पढ़ना द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न अबाउट द हाउ the human eyes works and what are the diseases and what are the removal of that diseases in the eyes। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और कितने प्रकार के हमारी परेशानियां आती है, जैसे कैटरैक्ट हुआ, कैटरैक्ट के बारे में भी जानेंगे, और हम लोगों के दूर दृष्टि और नज़दीक दृष्टि जो होती है, इसके बारे में, इसको हम लोग कैसे हटाते हैं, किस लेंस के प्रयोग से हम लोग हटाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नाउ इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ वी कैन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रयोग करेंगे, मनुष्य इसका कैसे इस्तेमाल करेगा जिससे इसकी उपयोगिता सिद्ध हो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द हाउ द मैग्नेट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेट। हम लोग इसमें इस चैप्टर में चुंबक का विद्युतीय प्रभाव, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे चुंबक का विद्युतीय प्रभाव, माने चुंबक से कैसे करंट पैदा किया जाता है और कैसे करंट से चुंबक पैदा होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे पास में ऊर्जा हैं। पहले प्रकार के जो हमारे पास में जो ऊर्जा हैं, वो ऊर्जा हमारा फर्स्ट ऊर्जा हुआ आपको मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी भी 2 प्रकार में होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी हो जाते हैं और एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाते हैं। इसके अलावे मैकेनिकल एनर्जी के अलावे हम लोगों के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, फिर उसके बाद में हम लोगों को टाइडल वेव के द्वारा भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो सोर्सेज ऑफ कितने हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा के कितने सोर्स हैं, इन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उसका बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके गुणों के बारे में जानेंगे, इसके उपयोगों के बारे में जानेंगे, और हमारा जो प्रोसेस होगा लर्निंग प्रोसेस, उसको हम लोग देखेंगे कि हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में जानते हैं कि इंग्लिश में जानते हैं। जो आपकी वर्ड कैपेसिटी होगी, जैसी आपकी शब्द की क्षमता होगी, वैसे हम लोग इस पे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।